उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती नामक महापंडित के पास जाकर कहा कि भगवान शिव ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है, परंतु यह किस श्रेणी की पुस्तक है, यह बात नहीं बतलाई है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। पंडितों ने कहा, अब आप उसे देखिए और बतलाइए कि वह किसके समकक्ष है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगाई, उसका आद्योपांत अवलोकन किया और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पुस्तक पर सम्मति लिख दी। आनंद कानने ह्यस्मिन जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस आनंदवन काशी में तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी वृक्ष के समान हैं। इनकी कविता मंजरी के समान है, जो सदैव श्री राम रूप भ्रमर से सुशोभित रहती है। अर्थात तुलसीदास जी की कविता मंजरी पर श्री राम जी भ्रमर की भांति मंडराते रहते हैं। तुलसीदास जी की कविता कभी श्री राम जी से पृथक होती ही नहीं। टोडरमल ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रहने के लिए 80 घाट पर स्थान और एक मंदिर बनवा दिया। श्री गोस्वामी जी वहां रहने लगे। एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गई और उस हत्या के प्रायश्चित के लिए वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्टदेव का अति सुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, तुलसी जाके बदनते धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। फिर उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद पवाया, जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिए। भगवान नाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है, परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे होगा, वह उपाय कहिए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे, जहां शर्त रखी गई थी। श्री गोस्वामी जी ने नंदीश्वर से कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। नंदीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया। इस चमत्कार को देखकर सभी श्री रामचंद्र जी की एवं राम नाम की जय जयकार करने लगे और श्री तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम राम रटता। संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हठ करने लगा। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, यहां सामने इस वृक्ष पर चढ़ जाओ। वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शनम हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा कि वृक्ष पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है, वृक्ष पर से त्रिशूल पर कूदो, तुम्हें भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हां। वह व्यक्ति तुरंत वृक्ष पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया।